चलिए आज हम पढ़ेंगे क्या, जो हिस्ट्री में मैंने आपको क्लास बताई थी आपकी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। मैंने कहा था आपसे जो हड़प्पा सभ्यता है उसको हमने पढ़ने का प्रयास, जो हमने हड़प्पा सभ्यता थी उसको पढ़ा। और हड़प्पा सभ्यता थी वो किस सन की बात की हमने, जो हड़प्पा सभ्यता थी वो आपकी 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक की हमने बात की। और हमने बताया था जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है वो किसके बीच बसी है, आपकी रावी नदी और सतलुज नदी के बीच बसी है। ठीक है, उसमें हमने दो क्वेश्चन भी आपके पुटअप किए थे कि एक क्वेश्चन तुमने ये निकाला था आपका जो नगरीय सभ्यता है वो क्यों विकसित हुई, जिसको हम अभी करा चुके थे। उसके बाद में आपका एक क्वेश्चन और निकला था उसमें कि नगर निर्माण योजना विलक्षण क्यों है। जो आपकी नगर और निर्माण, जो नगर के निर्माण थी उनकी जो योजना थी वो विलक्षण क्यों है, इसको पता किया था। तो इसमें पता करने के बाद हमने देखा था कि जो आपकी विकास की प्रक्रिया थी वो तो आपने पढ़ी चुके थे। उसका जो विलक्षण था उसको देखा कि जो आपकी हड़प्पा सभ्यता और जो आपके ताम्रपाषाण कालीन था या समकालीन भारत समकालीन की बात कर रहे थे हम, तो उन दोनों में क्या था कि जो आपका हड़प्पा सभ्यता थी वो क्या करती थी कि वो अपनी मतलब जो निजी भवन वगैरह जो होते हैं उन पर कम जोर देने के बाद वो क्या करती थी कि जो अपने जन सामान्य होते हैं, जो अपने जन है, जो अपनी जनता है, जो जनता और मतलब ये उच्च कोटि की वजह से आपने उसमें लिखा था आपका कि जो आपका दुर्ग क्या था, आपका दुर्ग और आपका था निचला, क्या था निचला। तो इसका मतलब ये है कि दुर्ग तो इसमें राजा महाराजा वगैरह रहते थे और इसमें आपकी प्रजा वगैरह रहती थी, तो इसके लिए। लेकिन इसमें एक बात कही कि जो आपके राजा महाराजा की जो सुविधा थी वही आपकी जो निचला क्षेत्र था उसमें दोनों में सुविधाएं समान थी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उन लोगों ने क्या किया, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने, कि जो आपके जो क्या बोलते हैं, जो आपके जो स्मारक होते हैं और जो आपकी विरासतें हैं, जो भवन है आपके, जो सार्वभौमिक जो आपके भवन वगैरह है, उन पर क्या होगा कि उन पर कम मतलब विशेष गौर नहीं दिया। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, जो आपके जन साधारण है या जो जन आपका जो जन है, जो जनता है आपकी, उस पर विशेष ध्यान दिया। ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जैसे आपकी ये नगरों का जैसे निर्माण किया उन्होंने, तो उन्होंने क्या किया कि पहले आपकी नालियां, गलियां, रोड, सड़क वगैरह सारी चीजें बनाई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मकान बनाए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या था आपका ये हड़प्पा सभ्यता थी, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें आपको पता ही है, मैंने आपको बताई था इसकी 1921 में खोज की थी और किसने की थी, आपकी दयाराम साहनी ने खोज की थी। ठीक है, हो गया। और लेकिन इसमें आपको मैंने एक बात और बताई थी कि आपके पहले तो दो क्वेश्चन दिए कि नगरों के जो नगरीय विकास था वो क्यों हुआ, दूसरा आपका क्या था कि नगर निर्माण योजना जो विलक्षण थी वो क्यों थी। उसके बाद आपका क्या क्या है, जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है उसको हमने कई रूपों में देखने का प्रयास किया। जैसे कि हमने एक तो देखा आपका तकनीकी परिवर्तन में, दूसरा आपका आर्थिक में देखा और तीसरा आपका किसमें देखा, हमने भारतीय संस्कृति और सभ्यता यानी जो आपका हड़प्पा सभ्यता थी उसकी विरासत में देखा। उसके बाद हमने सामाजिक संगठन के बारे में इसको देखा, फिर हमने इसको संस्कृति और कला के रूप में देखा। तो हमने कहा था आपसे कि जो आपके पार्ट है, जैसे आपकी टेक्निकल जो आपकी तकनीकी है, जो तकनीकी वो परिवर्तन है उनको समझेंगे, फिर आपकी आर्थिक गतिविधियां समझेंगे, फिर आपका सामाजिक संगठन समझेंगे, फिर आपकी संस्कृति। ठीक है, तो आइए आज देखते हैं हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि पहला जो आपका पॉइंट है वो क्या है, आपका तकनीकी परिवर्तन है। क्या है, तकनीकी परिवर्तन। ठीक है, नंबर 1 इसमें देखते हैं क्या क्या है आपका तकनीकी परिवर्तन में। तो ये आपका कि हड़प्पा सभ्यता का नगरीकरण, क्या था, हड़प्पा सभ्यता का नगरीकरण तथा उन्नत व्यापार बेहतर, यानी क्या था, जो उन्नत व्यापार था वो क्या था, बेहतर प्रौद्योगिकी पर डिपेंड था। किस पर था आपका, कि कृषि पर पूरी तरह से डिपेंड था, यानी प्रौद्योगिकी पर डिपेंड था या निर्भर था। उस काल की टेक्नोलॉजी पर निम्नलिखित रूपों में क्या हुआ, आपका प्रकाश डाल सकते हैं। ठीक है, या डाला गया। यानी उस टाइम क्या था, जो आपकी हड़प्पा की सभ्यता थी या नगरीय सभ्यता थी वो क्या करती कि उन्नत व्यापार, यानी जो व्यापार बढ़ता है उसके ऊपर, यानी कि प्रौद्योगिकी पर क्या थी कि पूरी तरह से क्या थी, निर्भर थी। और निर्भर किया उसके बाद में क्या होगा, उस काल के टेक्नोलॉजी पर क्या था, निम्नलिखित रूप में क्या हुआ आपका कि प्रकाश डाल सकते हैं या प्रकाश डाला गया। अब जैसे किस किस पर प्रकाश डाल सकते हैं हम, कि देखिए यहाँ पे लिखा है आपका कि बेहतर किस्म के प्रस्तर के उपकरण, यानी कि बेहतर प्रकार के आपका क्या करना, जो आपका पत्थर होता है उसके उपकरणों का क्या कर सकते हैं, प्रयोग करके कर सकते हैं तकनीकी का। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं हम इसमें कि जो आपके तांबे थे उस तांबे के औजारों का प्रयोग कर सकते हैं उसमें। ठीक है, इस पर प्रकाश डाल सकते हैं हम। तीसरा क्या है आपका कि तांबे और टीन को मिलाकर क्या बनता है, आपका कांस्य बनता है। क्या बनता है, कांस्य। अब कांस्य का निर्माण किया, कैसे किया कि तांबा और टीन को जब मिक्स किया तो मिक्स करने का क्या बन गया, आपका कांस्य बन गया। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर क्या आपका कि विशिष्ट अनुपात में पक्की ईंटों का निर्माण। फिर क्या किया इसमें कि इस पर भी प्रकाश डाल सकते हैं, जैसे घर वगैरह नगर वगैरह जो बनाने होंगे उसके लिए ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी, तो उन्होंने क्या किया कि विशिष्ट अनुपात में क्या किया, पक्की ईंटों का निर्माण किया। ठीक है, उसके बाद में आपका 5वां पॉइंट है कि गाड़ी के चक्के एवं चाक का प्रचलन, वो भी उन्होंने प्रयोग किया। इस पर भी प्रकाश डाला कि जो गाड़ी के आपके पहिए थे यानी उन्हें चक्के बोलते हैं, कि चक्के एवं चाक उनका भी उन्होंने प्रयोग किया और उस पर भी आपका विशेष यानी क्या दिया, टेक्नोलॉजी के द्वारा से यह प्रकाश डाला। ठीक है, उसके बाद में क्या किया उन्होंने कि नाव का प्रचलन किया, यानी कि नाव को चलाना चालू किया। अब देखा नाव बनाई, उसको तैराया, उसके बाद क्या हुआ कि नाव चलाने को भी प्रारंभ किया, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो अपना माल है उसको आयात यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से वहां व्यापार करने में
हेल्प हो जाएगी, जो समुद्र के रास्ते से जाना तय हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, ये तो हो गया आपका क्या तकनीकी के बारे में, ठीक है। अब आपसे कोई तकनीकी के बारे में पूछे तो कह देना जो आपकी हड़प्पा सभ्यता थी या हड़प्पा नगरी सभ्यता थी वो क्या करती कि वो पूरी तरह से आपकी औद्योगिकी पर क्या थी, डिपेंड यानी कि निर्भर थी, ठीक है। और उस समय क्या किया कि उस काल में यानी उस काल के तहत हम क्या करें, जो टेक्नोलॉजी है उसको निम्न रूपों में उसमें प्रकाश डाल रहे थे। इधर से हम सोच रहे कि पत्थर के जो आपका पत्थर है उसके उपकरण बनाए, बेहतरीन से बेहतरीन उपकरण बनाए, फिर उसके तांबे के जो औजार थे उनका प्रयोग करके देखे, या हम तांबा और टीन को मिलाएं तो हमारा कांच बन गया तो उसका प्रयोग करके देखे। फिर हमने विशिष्ट अनुपात में ईंटों का आयात किया, ईंटें बनाई, उसका निर्माण किया, उससे हम कर सकते हैं। फिर हमने गाड़ी के चक्के यानी कि पहिए और चाक का प्रचलन किया, उसको चलाया, ठीक है, उससे हम कुछ और भी निर्माण कर सकते हैं। फिर हमने नाव का प्रचलन किया, क्योंकि नाव से हमारे जो मान लो औद्योगिक खेती वगैरह जो भी उसको इधर से उधर यानी इस पार से उस पार ले जाने का प्रचलन काम कर सकते हैं। तो ये सभी क्या कर सकते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी के विषय में आ सकते हैं, यानी कि तकनीकी परिवर्तन है ये। उसके बाद में देखिए हमने क्या दूसरा पॉइंट आपका क्या है कि दूसरा पॉइंट आपका आर्थिक गतिविधियां। अब इसको जानते हैं कि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज क्या होती हैं आपकी, यानी कि आर्थिक गतिविधियां इकोनॉमिकल एक्टिविटीज बोलते हैं इनको, ठीक है। इसमें देखते हैं कि नगरीय अर्थव्यवस्था के अनुकूल, जो आपकी नगर की अर्थव्यवस्था थी उसके अनुकूल देखा कि नगरीय अर्थव्यवस्था के अनुकूल, नगरीय अर्थव्यवस्था के अनुकूल इस काल क्या है आपका कि नगरीय अर्थव्यवस्था के अनुकूल इस काल में विविध प्रकार की क्या है आपकी आर्थिक एक्टिविटीज हैं, ठीक है। अब इसका ध्यान रखना कि आपकी जो आर्थिक गतिविधियां यानी कि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज है उसमें क्या है आपके कि नगरीय अर्थव्यवस्था के अनुकूल इस काल में क्या है आपकी विभिन्न प्रकार की आर्थिक यानी कि एक्टिविटीज हैं, ठीक है। तो आप एक काम करना, इस लाइन को मत लिखना क्योंकि ये डबल लिख चुकी है, तो इसको क्रॉस कर देना इसको, ठीक है। यहाँ ही आप इसको पढ़ लेना कि नगरीय अर्थव्यवस्था क्या है, नगरीय अर्थव्यवस्था में अनुकूल इस काल में क्या है आपके विविध प्रकार की क्या है आर्थिक यानी आर्थिक क्या है आपकी एक्टिविटीज। अब कैसी आपकी एक्टिविटीज से देखते हैं कितनी एक्टिविटीज आपकी कि पहली एक्टिविटीज आपकी क्या है पशुचारण, क्या है आपका पशुचारण। अब इसका मतलब क्या है आपका कि एनिमल क्या है आपका क्या है एनिमल, इसको क्या बोलते हैं रेयरिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं एनिमल रेयरिंग। अब इसका मतलब क्या है आपका कि पशुचारण हो गया आपका। दूसरा क्या है एक्टिविटीज आपकी कृषि यानी कि एग्रीकल्चर है, और तीसरा आपका क्या है शिकार, और चौथा आपका क्या है कारीगरी, और पांचवा आपका क्या है कि निर्माण कार्य, और छठवां जो है वो आपका क्या है व्यापार, ठीक है। तो ये किसकी है आपकी कि जो आपकी इकोनॉमिकल है यानी कि आर्थिक गतिविधियों की बात कर रहे हैं कि जो आर्थिक गतिविधियां है उसकी कितनी एक्टिविटीज है आपकी, तो 6 एक्टिविटीज आपको दी गई है। इसमें आप कुछ भी करो कि पशुचारण कर सकते हो, कृषि कर सकते हो, शिकार कर सकते हो, कारीगरी कर सकते हो, आप निर्माण का कार्य कर सकते हो, और आप छठवां कर सकते हो क्या व्यापार कर सकते हो, ठीक है। तो व्यापार के नाम पर देखो आपकी हेडिंग है व्यापार में क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत एवं बाह्य व्यापार, यानी जो आपकी हड़प्पा सभ्यता उसके अंतर्गत एवं बाह्य व्यापार विकसित व्यवस्था में थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का विभिन्न भारतीय उपमहाद्वीपों के विभिन्न क्षेत्रों के साथ क्या था आपका व्यापारिक संबंध था, ठीक है। उदाहरण के लिए पढ़ते हम के उदाहरण के लिए कर्नाटक राजस्थान आदि, जबकि भारत से बाहर उनका संबंध फारसी, ठीक है, इसको लिख सकते हैं फारसी की खाड़ी है या फारस इसे फारसी करिए, फारस की खाड़ी के देश क्या था आपका मेसोपोटामिया मिस्र और मध्य एशिया में क्या था आपका तुर्क में क्या था आपका निस्तान के साथ था, यानी इसका संबंध था, ठीक है। आप उदाहरण के लिए पढ़ सकते हो, तो आप बता सकते हो कि आपका किसका कर्नाटक राजस्थान आदि इन सब के साथ भारत का क्या था आपका जो आपका उनका संबंध था वो फारस की खाड़ी देश जैसे मेसोपोटामिया था उससे भी आपका क्या था संबंध था। देखिए अगला आपका परिवर्तन जो है वो क्या आपका संगठन, ठीक है, क्या आपका सामाजिक संगठन है। और संगठन के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि संगठन क्या होता है आपका कि जब अधिक से यानी एक से अधिक लोगों का संघ मिलता है तो क्या बनता है आपका संगठन बनता है, यानी संघ का गठन होता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति आपका ये है और इसने कई व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ लिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनको संगठन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको संगठन, यानी कि एक व्यक्ति को एक से अधिक लोगों का जब संघ मिलता है तो उसे बोलते हैं हम संगठन बोलते हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं इसमें क्या है आपका कि जो आपका सामाजिक संगठन है उसके बारे में क्या है कि साहित्यिक प्रूफ के यानी अनुपस्थिति में जो आपका साहित्यिक प्रूफ के अनुपस्थिति में सामाजिक संगठन पर क्या है आपका स्पष्ट प्रकाश नहीं पड़ता, परंतु पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर क्या होता है आपका निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंच जा सकते हैं, ठीक है। यानी क्या कहता है वो आपसे ये कहते हैं कि जो आपके साहित्यिक प्रूफ है उनकी उपस्थिति में क्या कर सकते हैं हम कि सामाजिक संगठन पर क्या करते हैं कि पूरी तरह से प्रकाश नहीं डाल पाते हैं, लेकिन हाँ ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमें मान लीजिए कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, कोई भी आपको पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है तो उसके आधार पर क्या कर सकते हैं हम उसके आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं।
यानी जब हमें कोई पुरानी चीज मिलेगी, किसी पुरानी विरासत की जब कोई चीज मिलती है तो हम क्या करते हैं, हम अनुमान लगाते हैं। तो वही यहाँ पर आपके कह रहे हैं कि मान लीजिए अब आप क्या है कि जो साहित्य का आपको कोई प्रूफ मिल जाए तो आप उससे तो खैर इतना सेटिस्फाई नहीं होंगे, ना संगठन को स्पष्ट कर पाओगे, ना उस पर इतना प्रकाश डाल पाओगे, लेकिन उसी की जगह पर अगर आपको पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर कुछ चीज मिलती है तो उस पर क्या करोगे कि आप निष्कर्ष तक पहुंच सकते हो, कि कई निष्कर्ष तक पहुंच सकते हो कि ऐसा हो सकता है, ये वैसा हो सकता है, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि नंबर 1 पहला क्या है आपका, कि यह एक क्या है आपका विभाजित समाज था। ठीक है, क्या था जो आपका सामाजिक है, इसमें क्या था कि यह एक आपका कैसा समाज था, आपका विभाजित समाज था। इसमें निम्न सामुदायिक वर्ग दिखते थे, यानी क्या था जब सामाजिक यानी कि आप विभाजित समाज था तो इसमें क्या हुआ कि इसमें निम्न प्रकार के सामुदायिक वर्ग दिखते थे, कोई कोई ऐसे करके आपके डिवाइड, यानी कि एक नहीं था, इसमें कई अन्य थे। तो इसमें क्या हो गया आपका कि निम्न सामुदायिक वर्ग दिखते थे या देखने को मिलते थे। उसके बाद देखिए आपका पॉइंट ए है, इसमें क्या आपका कि व्यापारिक एवं कारीगरी योद्धा, ठीक है, व्यापारिक एवं कारीगरी योद्धा तथा पुरोहित एवं शासन वर्ग जो उच्च क्या है, जो आपके कैसे थे, उच्च थे। कैसे उच्च की बात कर रहे हैं, उच्च और क्या थे आपके दुर्ग में निवास करते थे। ठीक है, यानी क्या कहने का मतलब है कि जो आपके व्यापारिक और कारीगर योद्धा थे वो क्या करते कि पुरोहित एवं शासन वर्ग में क्या करते, उच्च या दुर्ग क्षेत्र में क्या करते थे, निवास करते थे। उसके बाद देखिए अगला क्या आपका दूसरे का बी पॉइंट जो आपको दिया उसमें क्या है आपका कि यह एक श्रमिक वर्ग की भी दिखती है। ये क्या है आपका कि यह एक कैसा दिखता है आपका कि यह एक श्रमिक, कौन होता है आपका लेबर, यानी श्रमिक वर्ग की भी दिखती है, क्योंकि इसमें क्या आपका हड़प्पा एंड क्या है आपका मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो कह सकते हो। ठीक है, क्या है आपका कि एक आपका श्रमिक वर्ग भी दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि इसमें आपका हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो नामक स्थल से श्रमिक अवस्था का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, यानी क्या करते हो जो आपका बी पॉइंट है इसमें क्या है आपको, ये मुझे श्रमिक वर्ग की दिखती है। क्यों दिखती है, क्योंकि मैंने इसमें एक चीज देखी क्या कि हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो नामक स्थल से क्या है आपका मिश्र अवस्था का साक्ष्य मिलता है, और जब इससे साक्ष्य मिलता है तो ये क्या हो जाएगा आपका कि श्रमिक वर्ग है। ठीक है, उसके बाद में आपका पॉइंट सी आता है तीसरे का। इसमें क्या है कि महिलाओं की स्थिति में क्या था आपका विवाद है, जो आपकी महिलाओं की स्थिति उसमें क्या था आपका विवाद है। पहले आपका क्या था, मातृ देवी की उपासना को क्या करते कि पहले आपकी जो मातृ देवी थी कि मातृ देवी की उपासना को महिलाओं की बेहतर सिचुएशन से जोड़कर देखा जा सकता है या देखा जाता है। लेकिन अब क्या है, परंतु ऐसा अब महिलाओं की उपासना को महिलाओं की ऊंची सामाजिक अवस्था को नहीं बल्कि निम्न सामाजिक अवस्था को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, यानी पहले क्या था कि पहले महिलाओं की जो वो सिचुएशन थी या स्थिति थी वो ठीक थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले क्या करते कि जो मातृ देवी थी उसकी उपासना करते, और उपासना करते क्या करते महिलाओं की बेहतर सिचुएशन को जोड़ देते उसके साथ कि भैया वो देवी है तो ये भी देवी ऐसे करके। लेकिन अब परंतु अब ऐसा हो गया कि अब महिलाओं की क्या है उपासना महिलाओं की ऊंची सामाजिक अवस्था को क्या करते हैं, नहीं बल्कि उसकी निम्न सामाजिक अवस्था को दर्शाता है। ठीक है, उसका चौथा पॉइंट आपका क्या है कि हड़प्पाई लोग युद्ध प्रिय नहीं था, यानी कि हड़प्पाई लोग थे उनको क्या था, युद्ध प्रिय नहीं था। ठीक है, इसमें लिख रहा है कि हड़प्पाई लोग युद्ध प्रिय नहीं थे, यानी कि उनको युद्ध से कोई मतलब नहीं था, युद्ध उनको प्रिय नहीं था, लेकिन करना पड़ता है, सिचुएशन ऐसी बनती है कि युद्ध करना पड़ता है। तो हो गया युद्ध प्रिय नहीं था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थलों से हथियार क्या था आपका, हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थलों से हथियार मिले, वे कैसे थे आपके रक्षात्मक ना कि आक्रमण। ठीक है, यानी जो आपके हड़प्पा सभ्यता में जो आपको उसमें क्या हुआ कि कुछ स्थलों पर आपको हथियार मिले, और वो हथियार कैसे थे आपके, वो आपके हथियार रक्षात्मक थे ना कि आपके आक्रामक। लेकिन इसीलिए वो क्या करते, उनको युद्ध प्रिय नहीं होता, क्योंकि वो कहते कि जो हमें हथियार मिले हैं या प्राप्त हुए वो कैसे आपकी कि वो आपकी स्वयं की रक्षा के लिए हैं, ना कि किसी पर वार करने के लिए, ना आक्रमण करने के लिए हैं। इसीलिए उनको क्या लगता है कि जो हमें हथियार मिले उनसे हम क्या करें कि हमको युद्ध प्रिय नहीं है, हमको सिर्फ क्या करना है कि हथियारों का प्रयोग हम जब ही करें जब हमें अपनी आत्मरक्षा करनी हो या अपनी रक्षा करनी हो, किसी पर आक्रमण करने के लिए नहीं।